बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल के साथ तारिक ख़ान। हम आज दो टॉपिक पर बात करेंगे, पंजाब हुकूमत के बारे में और दूसरा शहबाज शरीफ जो वाशिंगटन में गए हैं वहाँ पे जो उन्होंने कारनामा किया है उसके बारे में बात करेंगे। पंजाब हुकूमत ने इस वक्त तकरीबन 11 अरब डॉलर का एक जहाज़ ख़रीदा है। हत्ता कि इस वक्त पूरी PIA को 10 अरब में बेच दिया गया और सिर्फ एक जहाज़ 11 अरब रुपए में लिया गया, जो कि तकरीबन अमरीकी 4 करोड़ डॉलर बनते हैं। और ये ऐसे वक्त में किया गया है कि जब एक रिपोर्ट भी आ चुकी है कि 7 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर गुर्बत में 7% इजाफा हो चुका है, जिसमें पंजाब हुकूमत 23% के साथ 23.3%, सिंध 32.6%, खैबर पुख्तनख्वा 35.3% और बलूचिस्तान में 47% यानी कि गुर्बत में इजाफा हुआ है। और इसके बावजूद मरियम नवाज़ साहिबा यानी पंजाब हुकूमत ने 11 अरब रुपए का जहाज़ लिया है, और इससे बड़ी फजूल खर्चियाँ क्या होंगी। और दूसरी तरफ अगर देखें शहबाज शरीफ साहब को कि जो वाशिंगटन में इस वक्त गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास किया गया, उसमें आलमी रहनुमा से मुलाकातें की, और जिस तरीके से वो वहाँ पर हंस रहे थे और खुशगपी में मसरूफ़ थे, लगता नहीं था कि वो गज़ा में अमन के लिए गए हैं। और खुशियाँ तो ऐसे मनाई जा रही थी जैसे कि गज़ा में अमन भी आ गया हो और वहाँ पे शहादतें भी रुक गई हों और वहाँ पे इन्होंने गज़ा को फ़तह कर लिया हो। लेकिन वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तिजारत बढ़ाने गए हों। हत्ता कि ये फ़लस्तीन के लिए गए थे और फ़लस्तीन की बात करने के लिए गए थे। ना तो इनके चेहरों पर संजीदगी थी, ना कोई ऐसा वो था कि जिसमें कहा जा सके कि ये गज़ा के लिए गए हैं। हत्ता कि वहाँ पर ये सब अपनी तिजारत के लिए बातें करके गए। हत्ता कि अगर ये गए भी थे तो तिजारत के लिए ये बाद में और मुल्कों का दौरा करके भी तिजारती ताल्लुकात बढ़ाए जा सकते। जो वैसे भी जिस वक्त देखें बाहर मुल्कों के दौरे कर रहे होते हैं तो ये एक दौरा इस चीज़ के लिए भी कर लेते। और जिस तरीके से सदर ट्रिप ने शहबाज शरीफ साहब की और आसिम मुनीर साहब की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ें की हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान को एक बार फिर कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। क्योंकि अमेरिका जब भी पाकिस्तान की तारीफ़ करता है तो उसका कोई ना कोई मफाद होता है, उसका कोई ना कोई पाकिस्तान से गरज होती है, नहीं तो सदर ट्रम्प वैसे ही किसी की तारीफ़ नहीं करते। और इस वक्त जैसे वहाँ पर इन्होंने किसी किस्म की कोई बात नहीं की, ना तो गज़ा के मुतल्लिक बात की और ना कोई और, सिर्फ एक तकरीर की, और उस तकरीर के दौरान यह कहा गया एक आम सी रिवायत के मुताबिक कि गज़ा के लिए क्या करना चाहिए। और आता कि दूसरी तरफ अगर सदर ट्रम्प को देखा जाए, जो अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर यह भी कहा कि हमास को असला फेंकना पड़ेगा, और अगर हमास असला नहीं फेंकता तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, और उनको धमकियाँ दी गई। लेकिन मुसलमान ममालिक की तरफ से इसराइल के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की गई कि अगर इसराइल ने भी अमन माहिदा की पासदारी नहीं की और अगर दोबारा से हमला किया तो हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं आई। और सिर्फ इसी चीज़ पर इस्तिफ़ादा किया कि सदर ट्रम्प ने हाथ मिला लिया, सदर ट्रम्प ने गले लगा लिया, सदर ट्रम्प ने ये कर दिया। लेकिन अगर सिर्फ सदर ट्रम्प अपने ही बातें मनवा रहा है, लेकिन हमारे मुसलमान ममालिक वहाँ पर कोई अपनी बात नहीं मनवा सकते। हत्ता कि इसराइल अब भी फ़लस्तीनियों से कागजात का दिखाने की बातें कर रहा है कि या तो कागजात दिखाए जाएँ या इन लोगों को बेदखल कर दिया जाएगा और यहाँ से निकाल दिया जाएगा। हत्ता कि जो उन्होंने वहाँ पर बमबारियाँ की हैं, जो वहाँ उन्होंने नुकसानात किए हैं, उसके अंदर तो इंसान जल कर राख हो गए और इंसान जल कर ख़त्म हो गए, तो वहाँ उनके पास कहाँ कागजात होंगे और क्या। यानी कि ये इस फ़लस्तीन को बेदखल करने की एक साजिश है। लेकिन सदर ट्रम्प इस बारे में भी कोई बात नहीं करते। और हमारे मुसलमान ममालिक या जो मुसलमान ममालिक वहाँ पर अपनी फ़ौज भेजना चाह रहे हैं, जिसके मुतालिक उन्होंने जिक्र किया है, दूसरी तरफ सदर ट्रम्प का कहना कि 9 मुल्कों ने इस पर दस्तखत भी कर दिए हैं और 7 अरब डॉलर का देने की बात भी की है, और 10 अरब डॉलर हम देंगे और ये 17 अरब रुपये हम गज़ा के लिए इमदादी कामों के लिए रखेंगे। लेकिन ये भी उस वक्त ही इस्तेमाल होंगे जिस वक्त हमास असला फेंकेगा, उसके अलावा ये तब तक अमेरिका के पास पड़े रहेंगे। और हमास ने भी वाज़ेह कर दिया है कि बोर्ड ऑफ पीस सिर्फ़ और सिर्फ इजलास जो है वो सियासी गुफ्तगू तक महदूद रहा, और इसराइल के बारे में कोई बात नहीं की गई कि उनको हमले रोकने चाहिए, ना वो अब तक हमले रोक सके। तो ये जो तमाम ममालिक वहाँ पर गज़ा पीस बोर्ड के लिए गए थे, इनके लिए बाइसे शर्म है। तो जो सदर ट्रम्प आसिम मुनीर साहब की इतनी तारीफ़ें करते हैं, शहबाज शरीफ के साहब की इतनी तारीफ़ें करते हैं, और हमारे हुक्मरान भी बहुत खुश हैं कि हमने ट्रम्प से ये कह दिया, ट्रम्प से यह कह दिया। अगर ये इतने ही बहादुर हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ
अमेरिका ने तो अपनी इतनी बातें मनवा ली इनसे और ये हर कुछ करवा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ अपनी एक आफिस सिद्दीकी के लिए ही बात कर लें कि आफिस सिद्दीकी को इतना अरसा हो चुका है और वो उनकी कैद में है, हत्या कि इन्होंने दाइश के मुजरिमों को भी उनके हवाले किया। और इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन ने पाकिस्तान में इतनी दहशतगर्दी करवाई। या अमेरिका से भी एक दफ़ा ये कह देते कि लंदन से कहकर अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तानी भिजवा देते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर अपनी तारीफ सुनकर और वहाँ पर गले मिलकर और हाथ मिलाकर ये बहुत खुश हो जाते हैं। हालांकि कि इनको इस तरफ भी देखना चाहिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मैच की बात करेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त कल मैच खेलेगा। जैसे कि एक छोटी सी टीम लीबिया से जीतने के बाद इतना खुशी का इजहार किया जा रहा था और इंडिया से ये बदतरीन शिकस्त खा चुके थे। अब इनकी गैरत की जगह आएगी कि ये अगले जो सीरियल है, जो तकरीबन मैच आ रहे हैं, कि उनमें ये क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। क्योंकि हुकूमत वफाकी हुकूमत का तो ये पोल तक खुल के आ रहे हैं कि जैसे वहाँ पर हॉकी की टीम के साथ हुआ, लेकिन उनको कोई खबर नहीं कि दुनिया में पाकिस्तान की रसवाई हो रही है। ये सिर्फ बाहर लंदन जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी जहाज़ खरीदे जा रहे हैं, कभी कोई फजूल खर्ची की जा रही है और गरीब आवाम पर कभी पेट्रोल महंगा किया जा रहा है, लेकिन और सिर्फ कमर्शियल देकर अपनी इज़्ज़त अफजाई की जा रही है। अब देखते हैं कि ये गज़ा के ऊपर जो अमन के लिए गए थे, उसके आने वाले दिनों में पता लगेगा कि उसका क्या फ़ैसला होता है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत इस जहाज़ के बारे में क्या जवाब देती है कि इतना पाकिस्तान गुर्बत में धंसता जा रहा है, कर्ज़ों में धंसता चला जा रहा है, लेकिन ऊपर से जहाज़ ले लेना, 10 अरब की PIA बेचकर, पूरी PIA 10 अरब की बेचकर एक जहाज़ 11 अरब रुपए में ले लेना, इसका ये क्या जवाब देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।